नमस्कार, आदाब। निष्पक्ष अमन उजाला देख रहे हैं आप और मैं हूँ शावेज़ खान। इस वक्त हम मौजूद हैं नवाब खेल इलाका लगता है वार्ड 36। बात करेंगे प्रत्याशी हैं जो भावी प्रत्याशी हैं और मेंबरी का चुनाव आगे लड़ने वाले हैं। बात करेंगे इनसे किस तरह से चुनाव को देखते हैं और किस तरह से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका निष्पक्ष अमन उजाला में। शुक्रिया साहब। मेरा पहला सवाल आपसे सर ये है कि आप इससे पूर्व में चुनाव लड़े हैं। बताया आपने हमें 2012 में चुनाव लड़े थे, क्या कारण रहा था उस वक्त आपके हारने का? 2012 में जब हम चुनाव लड़े थे, जनता ने हमें बहुत साथ दिया था, लेकिन हम 50 वोटों से पीछे रह गए थे। उसमें हम 50 वोटों से चुनाव हार गए थे। जनता का बहुत, हमें उस वक्त बहुत आभार था जनता का हमारे ऊपर, और जनता ने हमें बहुत अच्छा समर्थन दिया था, लेकिन किसी वजह से हार गए। वो कोई बात नहीं, अब 2022 में फिर चुनाव हम लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह अब जीतेंगे। 2012 में चुनाव लड़ने के बाद 17 के चुनाव में आपने दावेदारी नहीं करी, इसका कारण क्या था? जी ऐसा था, दावेदारी का तो हमारा था, लेकिन कुछ लोग हमारे जो यार दोस्त थे, हमारे बड़े परिवार में हमारे भाई थे, जो हमारे एक और हमारे सामने 2012 में जो हमसे जीते थे वो थे। कुछ और लोग भी थे, बोले भाई अब कैसे ऐसा है कि आप रुक जाओ, इन्हें 2012 में जीते समी भाई, बोले आप इन्हें लड़ा दो। हमारे घर वालों ने भी कहा और उन्होंने भी कहा, हमारे यार दोस्तों ने कहा, तो हमने कहा भाई ठीक है चलो इसमें बैठ जाते हैं और 2022 में इंशाल्लाह हम खड़े होंगे। और अब के 2022 में हमारा पूरा इरादा है खड़े होने का, और हम खड़े हैं। इस बार जनता का समर्थन आपको किस प्रकार मिल रहा है? जिस तरह से आप लोगों से मुलाकात करते हैं तो क्या परिणाम निकल कर आता है? क्या कहते हैं? जनता का तो इस वक्त जो है समर्थन हमारे साथ काफ़ी है, और जिससे हम बात करते हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि हम आपको ही वोट देंगे, और जनता हमारे साथ में है। अच्छा, क्या उम्मीदें लगा रखी हैं आपने इस बार? अगर चुनाव में आप उतरते हैं, प्रत्याशी तो है बनेंगे ही आप, तो क्या लगता है किस तरह से आपको समर्थन अब करने वाली है? क्या जीतेंगे आप? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। जनता हमारे साथ में है। आप जनता का एग्जिट पोल कराएं, आपको पता चल जाएगा जनता हमारे साथ में है। तो इस वक्त जो है वार्ड से और भी धुरंधर प्रत्याशी मैदान में है, आप उनको टक्कर कैसे दे पाएंगे? जी जो मेरे साथ है, मेरे जो लोग हैं जिन्होंने मुझे पहले भी 2012 में रनर बनाया था, ऐसी बात नहीं था, 54 वोट 50 वोटों से हारा था मैं, 850 वोट मुझे मिले थे, और वही लोग आज वही टीम मेरे साथ फिर से है। कितने प्रत्याशी उस वक्त मैदान में थे चुनाव? 6 प्रत्याशी थे। 6 में आप दूसरे नंबर पर आए थे। जी दूसरे नंबर। तो एक अच्छा परिणाम इनका निकल कर आया है। और 2017 में खास बात ये परिसीमन हुआ था, उसके बाद वार्ड बड़े भी थे। तो अब क्या स्थिति है इस बार वार्ड की परिसीमन के बाद में? क्या लगता है आपको कि जो वार्ड बड़े या घटे उससे आपको फ़ायदा होगा? अब के जो वार्ड है उससे हमें फ़ायदा होगा। पहले नंबर 1 वार्ड था शाजीपुरा, और नवाब के लिए एक ही वार्ड था, ये काफ़ी बड़ा वार्ड था, 2 वार्डों का 1 वार्ड था ये। अच्छा। अब कई वार्ड छोटा है, तो इसमें जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ज़्यादा हैं, जो हमारे अपने लोग हैं वो ज़्यादा हैं। आपके अपने लोग ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल। इसका तात्पर्य क्या हुआ आपके अपने लोग? देखिए जो हमारे लोग हैं, जो हमारे साथ, एक तो सिद्दीकी बिरादरी पूरी हमारे साथ है। वो पहले भी 2012 में हम उन्होंने खुल कर लड़ाया था, और आज भी वो बिरादरी, आज भी सबसे ज़्यादा वो हमारे साथ है। प्लस एक हमारी बिरादरी पठान बिरादरी है, 350 वोट हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और बाकी और भी दिगर बिरादरियों के लोग हमारे साथ हैं। जनता का समर्थन भाई, ये तो हम सब बिरादरियों को चुनाव लड़ रहे हैं, और सभी बिरादरी हमें वोट दे रही हैं। मैंने ये तो एक आपको बात बताई है कि 2 बिरादरी जो हैं वो ज़्यादातर हमारे साथ में है, और बाकी और भी बिरादरी हमारे साथ में है। कितना टोटल वोट लगभग यहाँ पर आपके वार्ड का है? ये इस वक्त जो वोट है वो 3500 हैं, लगभग 3500 वोट हैं। 3500 वोट जी इस वक्त कहाँ? जी गढ़ है ना? मौजूदा जो वोट है हाँ, वो 3500 हैं। 3500। जी तो इसमें कितना वोट आपको मिलने की संभावना है आपको? हमें तो लगभग साहब 800 वोट करीब मिल जाएंगे, और 800 वोट अगर हम मिलते हैं तो हम जीते हुए हैं। अच्छा, सब बात करेंगे 17 के चुनाव की, जिसमें आरिफीन जो हैं वो मेंबर चुने गए थे जी आपके वार्ड से। जी जी। कितना वोट उन्हें मिला था और रनर अप कौन रहे थे? दूसरे नंबर पर कौन? उसमें जो थे उन्हें लगभग आरिफीन को 820-30 वोट मिले थे लगभग, और मेंबर साहब को, मेंबर इस्तेकार थे उनको दूसरे नंबर पे, उन्हें 700 वोट मिले थे। इस बार भी वही लोग जो हैं प्रत्याशी हैं, मेंबर आरिफीन भी हैं, मेंबर इफ्तिखार भी दोबारा प्रत्याशी बन रहे हैं। जी तो क्या लगता है आप टक्कर दे पाएंगे? वो तो धुरंधर पुराने खिलाड़ी हैं। वो भी पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन हम उनके सामने टक्कर दे पाएंगे उन्हें, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ जनता है। अच्छा। जी आरिफीन का कोई विकास के मामले में, वार्ड के मामले में उनका बहुत अच्छा वो नहीं रहा, लोग उनसे कुछ नाराज़ हैं, इसलिए जनता का समर्थन हमारे साथ ज़्यादा है। वैसे अगर बात करें वार्ड की, तो वार्ड में तो आपके सड़कें वगैरह सब कुछ बनी हुई हैं यहाँ पर। कहाँ बनी हुई है आप बताएं मुझे, आप बताएं कहाँ बनी हुई है। जी, आपका वार्ड है, आप बेहतर बता सकते हैं। कहाँ किस तरह का विकास कार्य कराया गया आरिफीन मेंबर के द्वारा, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? मेंबर आरिफीन के द्वारा तो हमारे वार्ड में, जो हमारे यहाँ सर्किल है जहाँ हम रहते हैं, जी। वहाँ तो उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। जहाँ मेरा दफ्तर है आप जाके देखें, वहाँ क्या है कि नाली टूटे हुए 5 साल हो गए, वो नाली का डंडा ना बना पाए अच्छा। मेंबर आरिफीन साहब, और उन्होंने कहाँ विकास कराया। बस एक उन्होंने आखिर में ले दे के एक सड़क पड़वा दी है तलैया पे, सैनी मोहल्ले में, बाकी तो उनका कहीं और कोई विकास है नहीं ऐसा। अच्छा।
कहीं साफ़ सफाई की अगर आप बात करेंगे जी। तो आप जनता से पूछ लें, साफ़ सफाई के मामले में बहुत पीछे रहे हैं वो। तो वार्ड के मेंबर ने 5 साल क्या किया फिर? वार्ड के मेंबर 5 साल दिखाई कब दिए? कभी इत्तेफाक से दिखाई देगा, कोई ब्याह शादी हुई या किसी की मौत वगैरह हुई तो दिखाई दिए वो? अच्छा। कहाँ दिखाई दिया? अगर वो चाहते 5 साल में साफ़ सफाई भी होती, हमारे वार्ड का विकास भी होता, जो सड़कें रह गई हैं बनने से वो बननी भी चाहिए थी। आप थोड़ा नवाब खेल में अंदर जाके देखें, क्या बुरा हाल है लोगों का, बरसात में आप निकल नहीं सकते, ऐसी सड़कें हैं। अच्छा, बात करें अगर मैं पीछे जाना चाहूँगा चुनाव में, वार्ड का 2012 में चुनाव जो हुए थे उसमें मेंबर समी आप बताया जी, कि यहाँ के वार्ड मेंबर थे। उस वक्त के कार्यकाल की अगर तुलना करें और इस वक्त के कार्यकाल की जो अभी 17 में गुजरा है, दोनों में कौन सा बेहतर रहा है? अगर आप कार्यकाल की बात करें तो 12 वाला फिर भी समी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, मेंबर समी का। उन्होंने काफ़ी सड़कें कच्चे इलाके में पड़वाई और जो उनका अपने घर के आगे की सड़कें पड़ी हुई हैं, गलियाँ और भी कच्ची गली तो पड़ी हुई हैं। इतना कम मेंबर आ रहे फिर नहीं कराया। 2012 में समी भाई ने फिर भी बहुत काम कराया था। अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मेरे चाहने वाले ज़्यादा हैं इस वार्ड में जी, और मुझे जीत की संभावना भी, आपको जीत की संभावना है ना, तो अगर जीत जाते हैं तो आपके 3 प्रमुख काम क्या रहेंगे जनता के लिए? जनता के लिए देखिए, एक तो मेरा साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रहेगा अपने वार्ड के लिए, और जो वार्ड की मेरी गलियाँ हैं जो रह गई हैं पड़ने से, उनका पूरा ध्यान रहेगा। और एक जनता के लिए मेरा ये काम रहेगा, जैसे जो गरीब हैं, 60 साल हैं, विधवाएँ हैं, उनकी पेंशन का काम, और जो सरकारी योजना जो भी नगर पालिका से मुझे मिलती है, अगर मैं जीतता हूँ, सभासद बनता हूँ और वो योजनाएं अगर मुझे मिलेंगी तो सबसे पहले काम मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए वो योजनाएं घर घर पहुँचाने का काम करूँगा। बिल्कुल एक बड़ा काम है ये, जनता के काम में आना। अगर सरकार की योजनाएं मेंबर आप तक नहीं पहुंचाता है, जो गरीब लोग हैं अगर नहीं पहुंचा पाता है तो उसका एक बड़ा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है और लोगों को परेशानी भी होती है। अगर मेंबर आपके लिए काम करता है तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुंचने वाला है। ऐसे ही प्रत्याशी को चुना भी जाना चाहिए। सर, एक सवाल और आपसे, जो सरकारी योजनाएँ आती हैं और मैं कहूँ कि चेयरमैन से किस तरह से आप तालमेल बिठाएंगे? अगर जीत जाते हैं, चेयरमैन से तालमेल बिठाकर कैसे योजनाओं को ला सकते हैं? देखिए, अगर जो भी योजना सरकार की तरफ से आती है चेयरमैन के पास, तो चेयरमैन से हम अपनी बात रखेंगे, अपने वार्ड के लोगों की बात रखेंगे कि अगर दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हम चेयरमैन से बात करेंगे और उसके बाद में उसी आधार से हम अपना काम लेकर के चेयरमैन से बात करके अपने वार्ड के लोगों का फ़ायदा करेंगे। जो भी योजनाएं मिलेंगी हम अपने वार्ड के लोगों के लिए पहले काम करेंगे, जो वो और मेंबर नहीं कर पाए हैं वो हम काम करेंगे। देखिए, इससे पहले अभी 2017 में देख लेना आप लोग, कोरोना से पहले 1000 रुपये वाली स्कीम थी। नंबर 1 जो वार्ड के मेंबर थे बबलू, उन्होंने तो लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन हमारे वार्ड के मेंबर को तो ये भी पता नहीं था कि ये योजना है या ना है। उसने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया लोगों को। आज तक किसी की वार्ड में आप घूम के देख लें, जो 60 साल आए बुढ़िया जो रांडे हो गई हैं, उनकी कोई पेंशन बनी हुई नहीं है, कुछ भी नहीं है उनका। किसी को कॉलोनी नहीं दिला पाए वो अपने वार्ड में। ये तो काम मेंबर के जो करने को होते हैं वो तो उन्हें करना चाहिए था। कॉलोनी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो नहीं मिल पाई किसी को नहीं मिल पाई। नवाब खेलबाद में कम बहुत मुख्तसर से लोगों को वो कॉलोनी मिली है जी। मेंबर साहब ने उसमें कोई खास ध्यान नहीं दिया। तो अभी हम बात कर रहे थे वार्ड 36 के प्रत्याशी हैं अफन खान साहब। अफन खान साहब से हम बात कर रहे थे अभी, और जिनको जीत के प्रति पूरी आशा है और आशावादी हैं। एक तरह से कह रहे हैं कि मेरे वार्ड के जो मेंबर हैं, जो वार्ड के लोग हैं, पूरी तरह से मेरे साथ हैं और इस चुनाव में मैं जीतने वाला हूँ। अब देखना ये है कि किस चुनाव के बाद में क्या परिणाम लेने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। संभल से निष्पक्ष अमन उजाला के लिए शावेज खान की खास रिपोर्ट।